लोग इतने डर गए थे क्योंकि हमने पहली बार देखा ये सब कि हाथ पैर पूरे शिवर करने लगे। पापा बहुत बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिल्टर नरूला। आज है एक और नया दिन कॉलेज का। मेरे सेकंड ईयर के डे स्टार्ट हो चुके हैं। एक्चुअली एक दो दिन और निकल चुके हैं। मेरा व्लॉग मैंने 2 दिन से बनाया नहीं एंड तीसरे दिन मेरी छुट्टी हो गई थी। मेरी शक्ल से लग रहा होगा मेरी चेहरा बहुत उतरा उतरा सा, क्योंकि कल मेरी बीच रास्ते में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो कल मुझे पापा लेने आ गए थे और बहुत ऐसे हुआ गया था कि मैं ब्लैकआउट हो गया था रिक्शे में। अब रीजंस तो 3-4 बताए हैं डॉक्टर ने, बट अब मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। मैं अब चीज़ें बहुत आराम से कर रहा हूँ, बिल्कुल कुछ भी किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं ले रहा। आराम से उठ रहा हूँ, आराम से काम कर रहा हूँ, क्योंकि हबड़ तबड़ में करूँगा तो वापस ऐसे वो होने लग जाएगा। एनीवेज मुझे भी नहीं पता, मैं 5-7 मिनट के लिए ब्लैकआउट था, तो उस बीच में मुझे क्या हुआ था ये पता है मारिया को, प्रियांशी को, ये लोग मेरे सब साथ में थे। तो उन लोगों से जाके पूछना पड़ेगा मुझे कि मुझे क्या होता है। अपन लोग चलते हैं, क्योंकि मुझे जाने का भी पूरा देखना पड़ेगा अपना, कैसे कॉलेज पहुंचना है। आगे 3 लेक्चर भी निकल गए और कल जो भी मेरे साथ हुआ था, जो पूरा मेरे को होश नहीं था मेरे साथ क्या क्या वो सब मारिया नरेट करके बताएगी, कि मेरे को अभी सुन के ऐसा हो रहा था। तो मारिया आइए देखते हैं, मजा आएगा। कल हम लोग कॉलेज आ रहे थे, क्या हुआ कि रास्ते में पार्टनर को बोला कि मारिया रिक्शा रुका, मेरे को चक्कर आ रहा है। तो उस लाइक ओके रीजीनेस हो रहा है, हमने रिक्शा रुका। बट जैसे ही रिक्शा रुका पार्ट्स की बॉडी शिवर करने लग गई, उसके हाथ पैर पूरे शिवर करने लग गए और उसकी आईज ऐसे ऊपर हो गई। हम सब डर गए किसको क्या हुआ था। मैंने पार्ट्स को चाटे मारे और प्रियांशी ने भी मारा यार। कोई बात नहीं, मैंने गाल पे मारे थे तेज। अच्छा। और फिर उसको पानी फेंका इसके ऊपर, स्टिल इसको होश नहीं आया। हाँ। तो मैंने ज़्यादा पानी लिया और ज़्यादा फोर्स से फेंका। फिर इसको आके थोड़ा वो कॉन्शियसनेस हुआ, फिर से इसको सेम वो रिपीट होने लगा। तो मुझे चक्कर बिल्कुल भी रुक नहीं रहता है। एक्चुअली डॉक्टर के पास जब चेक कराया तो मेरा बीपी 60 था। नेचुरली होता है 120/120/80। ये सब हुआ था सफोकेशन की वजह से। तो इतना ज़्यादा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग इतने डर गए थे क्योंकि हमने पहली बार देखा ये सब। और हम पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा समझ नहीं आया कि हम क्या करें। तो हमने गया ये तो जरा और नीचे हो जाता तो आज पार्ट ब्लॉग नहीं बना रहा होता। आज हम लोग नेक्स्ट डे रिकवर होकर ब्लॉग नहीं बनाते। तो बहुत कंसर्न चीज़ है मेरे लिए कि 10 मिनट तक होश ही नहीं। कमेंट्स में हॉस्पिटल रिकमेंड कर दो जो अच्छा नहीं, मैंने 2 बार डॉक्टर को बराबर दिखाया, दोनों मेडिसिन दी, बीपी लो ही रीज़न बोला, पता नहीं कैसे हो गया एकदम से। बट हम सॉल्टेड चिप्स खा रहे ताकि मेरा बीपी मेंटेन। तो मैंने कंटेंट बना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ था, वहाँ से मैं होश में आ चुका था। तो मैं आगे की स्टोरी बताता हूँ कि मेरे पापा आ गए थे। पापा बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, मुझे लेके गए। मैं पूरे रास्ते मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे को बस नींद आ रही है, सोना। एक्चुअली जब चक्कर आते हैं तो उसके बाद आंखें बंद होती, वो नींद नहीं होता। डॉक्टर के पास गए, इलेक्ट्रोल वगैरह लिया और फिर घर आके ब्रेकफास्ट वगैरह किया। आई वाज नॉर्मल। फिर कॉलेज आना मेरा हुआ नहीं नहीं तो मेरे को आना था कॉलेज। अगर 11:30 बजे आता, एक लेक्चरिंग फैम की तो वैसे भी छुट्टी हो गई थी। हाँ, मतलब लास्ट में 2 घंटे के लेक्चर ही कैंसिल हो गए थे और बंटी लास्ट के 2 घंटे में ही आया था बेचारा। वो आया और घर चला गया मतलब मेरे पास आ गया था। फिर ऐसा लग रहा था बंटी में लेने आया। हाँ, ये और प्रियांशी उसके साथ ही था। मतलब आया, पिकअप किया एंड चला गया। और हम क्लास में जाके बहुत सारा पानी लें ताकि डिहाइड्रेशन। हाँ, क्योंकि इसको भी डिहाइड्रेशन होता है। गर्मी क्योंकि ज़्यादा भी थी, अभी तो गर्मी भी नहीं है। और हमारी क्लास में मैम ने, इसलिए हम बकचोदी कर रहे हैं बैठ के। ये आ गई होगी अब 11:30 के ऊपर। अब चलते हैं, अब क्लास के बाद मिलेंगे। बंटी गुस्से में आ गया, उसका टिफिन खराब करके रख दिया। बंटी तो बचपन उसके टिफिन से मनीष ने पूरा टेबल साफ कर दिया। जंगल उगाड़ दिया। हमें बुढ़ापा भी आ रहा है, हम दोनों को आ रहा है। मेरा भी नहीं दिख रहा वैसे। बात तो सही है। प्रियांशी, अब तो बता क्या हुआ था मुझे। प्रियांशी की साइड की भी स्टोरी सुन लेते हैं, क्योंकि मैंने मारिया की तो सुन ली। तू बता। फोन चलाएगा तो कंटिन्यू। गाइस, आपको पता है हम लोग ना रिक्शा से कॉलेज आ रहे थे। क्यों तो कंटिन्यू क्या लगता है? उसके बाद हम लोग आ रहे थे तो पार्थ को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, बॉडी शिवर करने लगी। शिवर अभी पता चला, पहले झटका देने लगी बोल रही है। पहले इसने मुझे बोला था मैं अपना हाथ फेंक रहा हूँ। बंटी और इसका रिलेशनशिप चल रहा है गाइस। बंटी और इधर ट्विनिंग करके आते हैं दोनों डेली, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। मोटू और पतलू की जोड़ी। ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये एक्चुअली क्या हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पसंद आया था बंटी, और फिर उसने इसको मतलब ऐसे कन्फेस किया था, तो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। नहीं भाई, मारिया और इसने, बाकी और भी 2-3 लोग थे, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरी केयर कर ली। नहीं तो अगर मैं अकेला होता तो पता नहीं क्या होता। अरे बंटी बोलता है तू मेरे सामने बेहोश हो जाता तो मैं तो बहुत जोर से थप्पड़ मारता था। बेवकूफ, तू क्या करता है कोई तेरे सामने से
सोचने वाली बहुत बात है। सीरियस सिचुएशन है। छोड़ के चले जाता। कितना बेशर्म है, एटलीस्ट ट्राई तो कर, तो बोलता छोड़ के चले जाता। मतलब बंदा मर रहा है, तेरे को कोई लेना देना नहीं है उससे। ये ज्यादा एनर्जी में अपनी वेस्ट नहीं करना चाहता। 2 लेक्चर बचे हैं लैब के। सुबह सुबह हमारे साथ गिरा था। हाँ हाँ, सुबह मैं इलेक्ट्रॉल पीते पीते कॉलेज में आया हूँ, तो ज़्यादा मेरे को इतना इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। 2 लेक्चर लैब के, लैब खत्म करेंगे और फिर चलेंगे। 2,000 years. When you go to church, when you pay your taxes. आज तो बहुत ही सही किया। एक्सरसाइज हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि हमने करी ही नहीं। हम लोग बस कार्डियो करके आ गए। हाँ ऑब्वियसली ये इतना गीला गीला होके आ गए, बस नहा के आ गए बेसिकली पसीने से। जिम रेगुलर हो नहीं पा रहा कॉलेज की वजह से ढंग से। अभी तो मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके साथ जाऊंगा। मैं इसको छोड़ूंगा पहले बंटी को घर। ये रहा, अब लाइट ही नहीं है यहाँ पे यार बिल्कुल भी। पहले इसको छोड़ूंगा, फिर उनको कॉल करूंगा, फिर घूमने जाऊंगा थोड़ी देर, और फिर उसके बाद घर जाऊंगा, नहाऊंगा थोड़ा सा। बंटी को नींद में दिख ही रहा होगा एज यूजुअल, और मैं भी नींद में ही दिख रहा हूँ। तो बंटी तो बाय कर दे अभी पहले। बाय इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्लॉग में कुछ और हो ना हो, बाय इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कुछ भी बाय गाइस। क्या पसीना। 10 years later. अभी नई मैं HTML वेब डिज़ाइनिंग सीख रहा हूँ। तो हम लोगों को एक असाइनमेंट मिला था कि हमारा जो कॉलेज का टाइम टेबल है उसको एग्जैक्टली सेम कोड करके उसको एग्जैक्टली सेम बनाना है। तो फाइनली एकदम मतलब थोड़ा बहुत सा फ़र्क आ रहा है, बाकी मेरा पूरा एग्जैक्ट बन चुका है और मैं खुश हूँ कि मैंने पूरा का पूरा खुद से बनाया विदाउट एनी। जो चीज़ें बताई मैंने खुद से यूज़ करी। ये सारे नेम्स और जो ऊपर लंच वाला पार्ट है ना, ये वाला थोड़ा सा मेरे को बस दिक्कत दे रहा है। बाकी तो ये पूरा एज इट इज़ बना हुआ है। ये नीचे का पार्ट मैंने ब्लर करा हुआ है क्योंकि नेम्स है वो हमारे फैकल्टीज़ के। बाकी पूरा एज इट इज़ है। इतनी लंबा कोड है, कम से कम 150 से ऊपर की लाइन का मेरा कोड बना है। मेरा फर्स्ट कोड ऐसा होगा जो मैंने खुद से खुशी से पहली बार खुद से कुछ बनाया है। मैं ये सब क्लोज करके सेव वेव करके सो जाऊंगा। इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे। जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फिर टर्न बाय बाय।